नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में। हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बताएंगे आपको कि भारत ने चीन, तालिबान और पाकिस्तान की तिकड़ी को तोड़ने के लिए किस तरह से कूटनीतिक बढ़त हासिल की है। रूस कैसे अब तालिबान से अलग हो गया है और इसके साथ ही बात करेंगे कि अमरुल्लाह सालेह के भाई की हत्या तालिबानियों ने आखिर कितनी बर्बरता से की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह कि अफगान लोगों पर तालिबानी अत्याचार पर दुनिया की चुप्पी क्या हैरान करने वाली नहीं है? अभी जाएं कू ऐप पर, डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार अपनी भाषा में। तो शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन ने चेतावनी दी है। ब्रिटेन ने दुनिया के सामने कहा है कि अब अफगानिस्तान में तालिबान बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जिस तरह से अमेरिका के छोड़ने के बाद महज 10 दिन में तालिबान का असली चेहरा सामने आया है, तो ब्रिटेन ने अब तालिबान को भी चेतावनी दे दी है। ब्रिटेन ने कहा है कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ तो हमला किया जाएगा, और यह हमला ड्रोन दस्ते से होगा। यूके तैयार कर सकता है ड्रोन का बेड़ा और अफगानिस्तान के पास ही इसकी तैनाती की जाएगी। लेकिन आखिर ब्रिटेन को यह चिंता क्यों सता रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बर्बर चेहरे के लिए तालिबान जाना जाता था और जिससे तालिबान तौबा करने की बात कर रहा था, वही तालिबान उसी बर्बरता पर उतर आया है। अमरुल्लाह सालेह के भाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई। देखिए इस रिपोर्ट में। बाइडेन का फैसला, अफगानियों की मौत। सालेह की तालिबानियों ने की हत्या। अमेरिका के निकले 10 दिन भी नहीं हुए थे कि तालिबान अपनी औकात पर आ गया। जिस अमेरिका ने तालिबान पर भरोसा किया, जिस अमेरिका ने तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान का मुस्तकबिल दे दिया, उसी तालिबान ने 10 दिन से कम वक्त में बाइडेन के फैसले को गलत ठहरा दिया। तालिबानियों का सबसे बर्बर चेहरा सामने आया है, जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तालिबानियों की हैवानियत से कांपी दुनिया। अफगानिस्तान में अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई रऊल्लाह सालेह की हत्या कर दी गई है। सूत्रों की माने तो रऊल्लाह सालेह को पंजशीर घाटी में ही तड़पा कर मारा गया। सूत्रों के मुताबिक रऊल्लाह को मारने से पहले तालिबानियों ने उन्हें कई तरह की यातनाएं दी। उन्हें कोड़ों और बिजली के तार से पीटा गया, उसके बाद उनका गला रेत दिया गया, फिर गोलियों से सालेह को भून दिया गया। बताया जा रहा है कि रऊल्लाह सालेह पंजशीर से काबुल जाने के फिराक में थे। तालिबानियों को उसकी खबर लग गई। उन्होंने सालेह को घेर कर बंदी बना लिया और बेरहमी से उनकी हत्या की। हालांकि खुद अमरुल्लाह सालेह ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच तालिबानियों ने उस लाइब्रेरी को अपने कब्जे में ले लिया है जहां से अमरुल्लाह सालेह वीडियो जारी करते थे। चीन और दुनिया के उन देशों को आज अपने उस फैसले पर विचार करना चाहिए जिसमें वो तालिबान को समर्थन देने की बात करते हैं, क्योंकि तालिबान 20 सालों में बदला नहीं बल्कि और बर्बर हो गया है। विरोधियों पर तालिबान की दरिंदगी। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन नहीं थम रहे। ऐसे में विरोध को दबाने के लिए तालिबान दरिंदगी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तालिबान हिंसक तरीके अपना रहा है। उन्हें हथियारों और कोड़ों से पीटा जा रहा है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। साफ है, तालिबान उसी रास्ते पर चल निकला है जो रास्ता उसे 1996 की तरफ ले जा रहा है, और ये तालिबान राज की तो महज शुरुआत है। लेकिन तालिबानी बर्बरता और हैवानियत के इस नंगे नाच पर दुनिया की खामोशी हैरान कर रही है। जो जल्द नहीं टूटी तो अफगानिस्तान का खून से लाल होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन पंजशीर में जारी इसी बर्बरता को लेकर अब ईरान और तालिबान आमने सामने आ गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि ईरान ने तालिबान को चेतावनी दी है। पहले हमने आपको बताया कि ब्रिटेन ने तालिबान को चेतावनी दी। अब ईरान कह रहा है कि जो आतंकी कैबिनेट तालिबान ने तैयार किए हैं, वो आतंकी कैबिनेट दरअसल ठीक नहीं है, उसमें आतंकियों का इस तरह से आना। तालिबान की नई कैबिनेट को लेकर ईरान नाराज है, यह हमें खबर मिल रही है। पंजशीर को लेकर भी तालिबान ईरान आमने सामने है, और पंजशीर में जिस तरह से पाकिस्तान अंदर आया है उसे लेकर भी ईरान लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन इसके साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को ईरान के अंदर जाकर जिस तरह से तालिबान ने तालिबान के अंदर जाकर जिस तरह से वहां पर
खून खराबा करने की कोशिश की, इसका अंजाम पाकिस्तान को भुगतना होगा और भविष्य में वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। पंजशीर के शेरों को मिला ईरान का साथ। ईरान ने उड़ाई तालिबान इमरान की नींद। पंजशीर और तालिबान के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच ईरान के तेवर ने तालिबान और पाकिस्तान के हुक्मरान नियाजी खान के होश उड़ा दिए हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि तालिबानी आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना जिस तरह से पंजशीर पर हमला कर रही है वो बिल्कुल जायज नहीं है। तालिबान को लेकर ईरान के स्टैंड ने काबुल से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल मचा दी है। ईरान ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। पंजशीर को तालिबान की झोली में डालने के लिए नियाजी खान ने तालिबानी आतंकियों को सिर्फ हथियार ही नहीं दिए हैं बल्कि अपनी फौज को भी घाटी में उतारा है। पाकिस्तान के विमान और ड्रोन पंजशीर के देशभक्तों पर बम बरसा रहे हैं। नियाजी खान की यह हरकत अब ईरान को खलने लगी है। तालिबान का साथ देने को लेकर ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को जल्द ही नतीजे भुगतने होंगे। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने कहा, अफगानिस्तान में जो हुआ उसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। इसका विस्तार पाकिस्तान तक हो सकता है। जो लोग समर्थक हैं उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। ईरान दुनिया के उन चंद देशों में है जो तालिबान से बात तो कर रहा है, लेकिन तालिबान को यह भी नसीहत दे रहा है कि उसे पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन जिस तरह तालिबान पाकिस्तान की गोद में खेल रहा है और पंजशीर में मासूमों का खून बहा रहा है, उससे ईरान चिढ़ा हुआ है और पाक तालिबान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ ईरान लगातार पंजशीर को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साध रहा है, तो दूसरी तरफ आज पहली बार बाइडेन और जिनपिंग की फोन पर बातचीत हुई है। दरअसल जो बाइडेन तालिबान की बढ़ती ताकत से इस कदर घबराए हुए हैं कि वो चीन को फोन कर तालिबान को फंडिंग न करने की बात कह रहे हैं, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। 90 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, देखिए रिपोर्ट। तालिबान पर भिड़े ड्रैगन और सुपर पावर। आतंकियों पर जिनपिंग और बाइडेन आमने सामने। तालिबानी राज में ड्रैगन की एंट्री ने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी है। चीन के तालिबान प्रेम ने बाइडेन की बेचैनी इस कदर बढ़ा दी है कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को फोन करने से खुद को बाइडेन नहीं रोक पाए। व्हाइट हाउस से डायल हुई फोन की घंटी बीजिंग में बजते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई। दक्षिण चीन सागर को लेकर कई बार आमने सामने हो चुकी दोनों महाशक्तियों के बीच पिछले 7 महीने के दौरान कोई बात नहीं हुई। तालिबान को लेकर बढ़े तनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट तक आज बातचीत हुई। हम आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका बीजिंग में घंटी क्यों बजा रहा है, लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि तालिबान को लेकर आखिर बाइडेन इतने बेचैन क्यों हैं। दरअसल बाइडेन की बेचैनी की सबसे बड़ी वजह है अफगानिस्तान की नई सरकार, जिसमें सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब जैसे खूंखार आतंकियों के हाथ में कमान दे दी गई है, जिसे अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की माने तो अफगानिस्तान में तालिबान राज आते ही एक बार फिर से 9/11 जैसे हमले का खतरा बढ़ गया है। यानी बाइडेन को डर सता रहा है। तालिबान के साथ चीन के आ जाने से बाइडेन की चिंता कहीं ज्यादा बढ़ गई। चीन पर बाइडेन की कूटनीतिक प्रहार। तालिबान प्रेम को लेकर चीन और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के बीच करीब 90 मिनट यानी 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। चीनी मीडिया की माने तो शी और बाइडेन ने खुलकर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच अलग अलग कई मुद्दों पर विस्तार से बात हुई है। बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत को रक्षा जानकार अमेरिका की ओर से चीन पर कूटनीतिक दबाव बनाने के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि चीन तालिबान को लेकर अपना नजरिया पहले से ही साफ करके चल रहा है। बीजिंग कह चुका है कि तालिबानी राज को हर संभव मदद दी जाएगी और ड्रैगन ने तालिबान के लिए $31 मिलियन का ऐलान भी कर दिया है। अमेरिका को डर है कि कहीं इन पैसों का इस्तेमाल तालिबान में आतंकियों को पालने पोसने में न किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि यूएन में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा है कि तालिबान को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए।
तालिबान दुनिया से कह रहा है कि उसे मान्यता दी जाए, उसकी सरकार को मान्यता दी जाए, उसकी आर्थिक मदद की जाए, लेकिन तालिबान को मान्यता ना दी जाए, इसाक ज़ई ने कहा है। अफगानिस्तान के यूएन प्रतिनिधि गुलाम इसाक ज़ई की मांग है तालिबानी नेताओं पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगनी चाहिए, वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा ना करें, इस पर प्रतिबंध लगे, इसाक ज़ई ने कहा। इसाक ज़ई ने यह भी कहा है कि तालिबान में आतंकी कैबिनेट बनाई गई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसका ध्यान रखना चाहिए और वहां पर जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, इसलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है अफगानिस्तान के प्रतिनिधि की तरफ से यूएन में कि तालिबान को मान्यता ना मिले। लेकिन भारत का स्टैंड क्या है? भारत तालिबान के बढ़ती ताकत को लेकर क्या कर रहा है? भारत तालिबान, चीन और पाकिस्तान की तिकड़ी को तोड़ने के लिए क्या कर रहा है? मोदी का मास्टर प्लान क्या है? आइए जानते हैं। के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। तालिबान की इंटरनेशनल घेरेबंदी, तालिबानी चाल पर पीएम मोदी का प्रहार। 31 अगस्त वो तारीख जिस दिन अफगानिस्तान से अमेरिका हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। पूरे देश पर तालिबान का शासन आया, लेकिन इसी के साथ एक और खेल शुरू हुआ, एशिया में अफगानिस्तान पर अप्रत्यक्ष तौर पर कब्जे का खेल। पाकिस्तान और चीन ने तालिबान को अंधा समर्थन देकर जाहिर कर दिया कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान का इस्तेमाल करने में ये दोनों मुल्क कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। वैश्विक आतंक के खिलाफ मोदी मुहिम। भारत को अंदेशा था कि अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद तालिबान बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान भारत के अफगानिस्तान में निवेश को देखते हुए तालिबान के साथ खड़े हो जाएंगे। इसलिए पीएम मोदी और एनएसए डोभाल ने आतंक के खिलाफ बड़ी रणनीति की तैयारी शुरू कर दी। 16 सितंबर को चीन पाक तालिबान को जवाब। 16 सितंबर को एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है। भारत इसका स्थायी सदस्य है। भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान समेत 4 और देश हैं। बैठक में इस बार अफगानिस्तान और तालिबान का मुद्दा अहम रहने वाला है। यहां तालिबान चीन की साजिश को करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि ब्रिक्स में रूस और भारत ने आतंक के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया है। इससे पहले भी हाल ही में मोदी ने इशारों में तालिबानी शासन पर हमला बोला था। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। शंघाई कोऑपरेशन के बाद पीएम का यह मिशन आगे बढ़ेगा, जिसके बाद 22 सितंबर को पीएम अमेरिका जाएंगे। 23 सितंबर को बाइडेन से मुलाकात होगी। 24 सितंबर को क्वाड की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। क्वाड देशों की बैठक में 4 ताकतवर देशों के बीच तालिबान और चीन पाक के मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल होंगे। जाहिर है, जिस तरह से चीन तालिबानी आतंकियों के समर्थन में सामने आया है, उससे दुनिया चिंतित है। तालिबान की जो तस्वीर उभर रही है, उसने महाशक्तियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत के चक्रव्यूह में चीन और तालिबान। 24 सितंबर को क्वाड की बैठक होगी। पीएम मोदी और बाइडेन इसमें शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन भी शामिल होंगे। जापानी पीएम योशिहिदे सुगा इसमें शामिल होंगे। बैठक के एजेंडे में चीन, तालिबान और विश्व पर बढ़ता आतंकवाद रहेगा। एशिया में भारत तेजी से उभर रहा है, ये बात दुनिया जानती है और चीन भी जानता है। इसलिए पहले पाकिस्तान को कठपुतली बनाकर भारत के खिलाफ ड्रैगन ने इस्तेमाल किया और अब तालिबान के साथ साठगांठ कर हिंदुस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश में लगा है। लेकिन चीन को पता होना चाहिए कि यह नया हिंदुस्तान है जो ऐसी इंटरनेशनल साजिशों को इंटरनेशनल जवाब ही देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन तालिबान को रोकने के लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर तालिबान को रोका जाना क्यों जरूरी है। बड़ी खबर हेरात प्रांत से आ रही है, जहां एक पत्रकार को न सिर्फ पीटा गया बल्कि उसे जमीन पर घसीटा गया और उसे कब्जे में कर लिया गया।
घसीटते हुए उसे तालिबानी लेकर आए। ये फोटो जर्नलिस्ट था जिसे पकड़ लिया गया। तालिबान के अफगानिस्तान की ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, आपको देखिए किस तरह से दिखाते हैं कि एक फोटो जर्नलिस्ट, एक पत्रकार जो स्टोरी कवर कर रहा था, ये देखिए किस तरह से इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, एक पत्रकार को सबसे पहले पीटा जा रहा है और उसके बाद उसे घसीट कर ले जाया जा रहा है। इस तस्वीर को देखने के बाद तालिबानियों को बर्बर क्यों ना कहा जाए, उनके शासन पर सवाल क्यों ना उठाया जाए। बंदूक के दम पर हासिल की गई सत्ता में देखिए किस तरह से लगातार इस पत्रकारों पर भी जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो अफगानिस्तान में कोई सुरक्षित नहीं है, ना पत्रकार सुरक्षित हैं, ना आम लोग सुरक्षित हैं। सब तालिबानी शासन के नीचे, तालिबानी बंदूक के नीचे जीने को मजबूर हैं और मार खाने और पिटने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं, बता रही ये तस्वीरें कि किस तरह से तालिबानी शासन में बर्बरता खुलेआम चल रही है। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमने आज पूछा था कि आतंकवाद को लेकर, तालिबानी बर्बरता को लेकर दुनिया की चुप्पी हैरान करती है। 96% लोग इस बात से सहमत हैं कि दुनिया को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।